ने जो पहला हार्ट ब्रेक होता है, हमारा जो इमोशन होता है नेगेटिव, उस समय का जो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं वो हमारे हार्ट में डीपली वोंडेड बन के प्रिजर्व हो जाता है। और उसको उसकी वजह से ना हमारी अंदर की जो लाइट है, जो हमारे एनर्जी के सेंटर्स रहते हैं ना, खासकर हार्ट चक्रास, वो ब्लॉक रहता है। जहाँ पे लव की एनर्जी होती है और लव की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है, वो ब्लॉक रहती है। तो जब तक कि उसको हम नहीं निकाल देते हैं, उस फॉरगिव नहीं कर देते हैं खुद को भी और सामने वाले को भी, तब तक कि आपके वाइब्रेशन हाई नहीं होंगे, आपके अंदर से प्योर लव रेडिएट नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक साफ दीवार, अगर यहाँ हम छोटी सी भी लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब डालेंगे, तो वो उसका रिफ्लेक्शन बहुत तेज होगा। और अगर इसी दीवार में हम बहुत सारे छेद कर दें, वो छेद समझ लो आपके हार्ट में जो वुंड, जो लोग घाव कर देते हैं ना, और उसको हम असली समझ के बैठे रहते हैं, और उसकी वजह से हम पूरी दुनिया में ही वैसा ही वेव करने लगते हैं कि कोई भरोसा करने लायक नहीं, हर किसी ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं, मतलब मेरी हंसी का लोग ये मतलब समझ सकते हैं, या मैंने किसी के साथ इतना अच्छा किया और उसने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया, या कुछ भी, या मुझे, मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता हूँ और उसने मुझसे ऐसा कहा। जो भी, बिल्कुल जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया हो, वो वैसा वुंड या वैसी हम कील की तरह इसमें बहुत सारे छेद कर दें और फिर एक कील सा बड़ी सी भी लाइट डालें तो भी रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा ही नहीं। और जब साफ दीवार रहती तो छोटा सी भी लाइट कितना बड़ा रिफ्लेक्शन देता है। बस वैसे ही हमारे हार्ट चक्रास होते हैं, या हमारा जो हृदय होता है, जहाँ फीलिंग होती है ना, वो इसी तरह से हमारे अंदर वुंड के रूप में रहती है, जो हमारे वाइब्रेशन को हाई नहीं होने देती, दुनिया को देखने का नज़रिया नहीं बदलने देती, हमको फुली एक्सप्रेस नहीं होने देती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर हमारे अंदर बैठ गया होता है। हम एकदम प्लेफुल मूड में, जॉयफुल मूड में, बच्चे जैसे नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से जो रिसीविंग की कैपेसिटी है, फेमिनाइन एनर्जी हील नहीं होती। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी प्रैक्टिस आपको यही करना है कि याद कीजिए कौन सी वो इमोशन है, किसने किए, उसको पूरी तरह से फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपका पास्ट याद नहीं रखता है, यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है। तो आपको भी उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो पूरा डेड है पास्ट आपका, और फ्यूचर आया ही नहीं है, वो यही एक पल है जो सब कुछ है। तो उस पल में हम क्यों उतना बैगेज कैरी किए हैं, उसको तुरंत रिलीज़ कर दीजिए और फिर प्योर लव को जॉय कीजिए एंड अगेन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं। इस तरह की चीज़ें अगर हों, दोबारा भी हों, तो आपको पता है कि ये ज्ञान है, इससे आप उस चीज़ को दूर कर सकते हो। नो बडी कैन हर्ट यू विदाउट माई परमिशन। तो जब ये नॉलेज हो जाता है ना, तो बहुत आसान हो जाता है हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना एंड रिसीविंग करना, और मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हैं लोग।